जब मिले तो मेरे स्वभाव वगैरह, हाँ, मेरी स्वभाव उनको पसंद थी और उन्होंने मुझे सामने से भी देखा तो उनको मैं पसंद आ गई। अब तो वो शादी करवाने आए थे अपने मामा के लिए मुझे, लेकिन पसंद तो मैं उनको आ गई। तो अब वो आ, ऐसा हुआ कि उधर वाले लड़के वाले भी मुझे पसंद कर लिए, उनके मामा के लिए भी, और वो भी पसंद कर लिए। जब घर पे चीजें चले चले गए तो फिर मुझे कॉल करके बताया, नहीं पूनम, शादी मैं तुमसे करूंगा, एक्चुअली तुम इतनी अच्छी हो, ये हो, तुम्हारी जैसी लड़की मुझे नहीं मिलेगी। सो यार, कैसे भी ये शादी तुड़वाओ, अब मुझे तुमसे करने में, तुम्हें मामी नहीं बनने दे सकता हूँ मैं तुमसे शादी करूँ। तो मैं बोली, अब तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ गई, अब मैं क्या करूँ, मेरा दोस्त ऐसे कर रहा है। वो थोड़ा सा उसका रोना धोना हुआ। सो उनकी फैमिली मेरे से बात की, जो मेरे हस्बैंड, उनकी फैमिली मेरे से बात की। हम सेम कास्ट थे, तो हम कास्ट वगैरह तो नहीं मानते हैं, लेकिन फैमिली ये चीजें देखती हैं। तो उनके तरफ से चीजें होने लगी। उन्होंने बोला कि मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम मुझसे शादी कर लो, बस इतना ही चाहिए। और बाकी दूसरे जगह था कि वहां मुझे 4 लाख रुपए देने पड़ रहे थे, जिनके मामा से शादी फिक्स हुआ था, वहां मुझे 4 लाख रुपए देने पड़ रहे थे। तो ये चीज मैं तो फैमिली को नहीं कह पाई, लेकिन मैं बोली कि आप बात करो या अपने फैमिली से बात करवाओ, मैं आपको जानती हूँ 4 सालों से, लेकिन थोड़ा मुझे टाइम चाहिए। तो 2 महीने तो मुझे दो अपने आप को समझने के लिए। तो 2 महीने में मैं उनको एक दूसरे लेवल से समझी, हस्बैंड के लेवल से, क्योंकि पहले हम दोस्त थे इनके ना, तो उतना तो हम नहीं ये करते थे, लेकिन एक हस्बैंड, एक जीवन साथी के रूप में समझने के लिए मैंने इनसे 2 महीने टाइम मांगा। 2 महीने में हम इनको समझे, फिर उसके बाद मैं बोले आप मेरे फैमिली से बात करो। तो मेरे फैमिली से इन्होंने बात किया। मेरे फैमिली मेरे से पूछे तो मैं बोली हाँ मैं रेडी हूँ, लड़का ठीक है, मैं जानती हूँ। सो मैं, मेरी फैमिली को क्या था, एक तो पैसे नहीं लग रहे थे, जहाँ 4 लाख रुपए देने पड़ रहे थे, यहाँ फ्री में शादी हो रहा है। मेरे हस्बैंड एक ही भाई हैं अपने घर में, और दुलारे हैं, और मेरे ससुर वगैरह भी अच्छा काम करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी वगैरह थी। हमारे फैमिली तो यूं मान गई, चलो फ्री में शादी हो जाएगी मेरी बेटी को। और एक्चुअली जब मैं पैरों पे खड़ी हो गई, मैं अच्छा सारी चीजें करने लगी, फैमिली को देख रेख करती हूँ, तो अभी मेरे घर में मेरी बातों को रखी जाती है, कोई भी डिसीजन हो तो मेरे से पूछी जाती है। तो वो था, तो उनको था कि ऐसा हमारी बेटी को भी पसंद है, चलो। तो हमारी शादी हो गई। तो शादी भी हमने सिंपल तरीकों से किया, क्योंकि हम दलित समुदाय से आते हैं, और हम बाबा साहेब अम्बेडकर और बुद्ध को फॉलो करते हैं। तो हमने बुद्धिज्म के रीति रिवाज से शादी किया, सिंपल तरीकों में शादी किया, क्योंकि हमें था कि हम इतने मेहनत से पैसे कमाते हैं, पैसे की वैल्यू हमें समझ में आ रही है जब हम काम कर रहे हैं। फैमिली गरीब क्यों रही? क्योंकि दिखावे में ही पैसे चले जाते हैं। अगर हम शादी में 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करें, ये पैसे तो खर्च हो जाने हैं 1 2 दिन के शो में, सजावट में। और बाकी हम ये सेविंग करें तो हमारी स्टडी में, हमारी करियर में कितना काम देगा ये पैसे। तो ये सोच समझ के हमने बोला कि चलो, एक तो ऐसे फ्रेंड से शादी हो रहा है, तो मेरे को लव वव पे भरोसा नहीं है, तो मैं तो कोर्ट से शादी करूंगी। तो ये हर चीज में रेडी थे, तो हमारी कोर्ट से शादी हुई। उसके बाद फिर हमने अम्बेडकर भवन में बात किया हॉल के लिए। वहां पे लोग आए, हमारे ससुराल वाले सारे लोग तो रेडी थे, हमारे मायके वाले सारे लोग रेडी थे। तो हमारे फैमिली आए, इनके फैमिली आए, फिर हमारी शादी हुई। शादी का ज्यादा तो नहीं, 3 मंथ्स ही हो रहे हैं, क्योंकि 20 मई को हमारी शादी हुई। अभी हम अच्छा लाइफ जी रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी सेटल हैं, मैं भी हूँ सेटल। अभी अभी शादी में मतलब बातें हुई है। तो इस तरह। अच्छी रहा आपकी, हाँ। क्या? बहुत अच्छी रहा दीदी आपकी अब जितनी फिल्म वाली बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा था ना दीदी, ये चीज ऐसा लगा ना, जैसे आपने बोला हम्म, कि आपको भी दिक्कत आई, जैसे कोई लड़के के मैटर में कुछ भी हमें लगता था ना, बस हमारे साथ ही होता है, हमारे साथ ही हमारे माँ बाप हमें रोकते। बट पता चला ये नॉर्मल है, सब जगह होता है, फिर भी इतना सब होने के बाद भी आपने इतना कुछ किया। हर जगह होते हैं। ये हर जगह होते हैं चीजें। और यहाँ हमें सख्त जरूर ऐसा होता है कि कोई तारीफ कर दे, कोई केयर करे, तो ऐसा लगता है कि यार वो मेरे को बहुत बंदा मानता है, ये मेरे लिए इतना ध्यान देते हैं जितना ये बंदा मुझे केयर कर रहा है, समझ रहा है। लेकिन
कोई, देखना, माँ बाप फैमिली के अलावा कोई अपना नहीं होता है। चाहे वो जैसा भी हो, फैमिली फैमिली होता है, ठीक है। और फैमिली कभी कभी बच्चे की भलाई के लिए ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी उनको समझ नहीं होती कि हमारे बच्चों के लिए क्या सही है, तो उनको हमें समझाना होता है। तो इस समय ना वो एज है कि आप गलत दिशा में जाओगे, लेकिन अगर कोई बंदा हमारी तारीफ कर रहा है, अगर बंदा कोई हमें सामान कुछ लेके दे रहा है, हमें गिफ्ट दे रहा है, उसके पीछे क्या है, 10 रुपए का सामान है, दे रहा है वो, लेकिन उसके पीछे का सेंस देखना, वो बहुत दूर तक सोचा रहेगा आपके बारे में कि हमें उससे क्या एक्सपेक्टेड है, हमें उससे क्या चाहिए। तो ये समझने की जरूरत है आज की दौर में, हर लोगों को पहचानो कौन कैसा है, फिर किसी के साथ दोस्ती करो या फ्रेंडशिप करो। ठीक है। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। बोल। दीदी जैसे हम्म। आपने जहाँ आपके घर से, हाँ। आपने बोला कि मैं दलित समुदाय से थी, तो अभी क्या आपके एरिया में मायके साइड अभी भी लड़कियों को पढ़ाते हैं या उनको भेजा जाता हाँ, पढ़ाते थे। देखिए, पढ़ाते हैं, बट उतनी तरह से तरक्की नहीं हुई है गांव में। और गांव में बुद्धिज्म, अंबेडकर को भी लोग नहीं फॉलो करते थे, लेकिन हमने वहाँ वो ऐसा माहौल बनाया, हम वहाँ पे प्रोग्राम करते रहते थे। कोई भी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस हो गया या जन्म दिवस जब भी होती थी, तो 14 अप्रैल को हम एक्टिविटी करते थे वहां पे। तो फिर लोग धीरे धीरे जानने लगे, बताते थे, तो थोड़ी से लोग एक्टिव हुए हैं। लेकिन ज्यादा अभी भी नहीं पढ़ाते, ज्यादा से ज्यादा 10वीं 12वीं करके शादी कर देते हैं बच्चों को, छोटे उम्र में ही अभी भी शादी होती है वो एरिया में। मेरा घर गांव में है, और अभी भी होते हैं, लेकिन पहले के मुताबिक बहुत ही कम हुआ है। और कोई सवाल है? हाँ? हाँ जी, कोई भी सवाल। दीदी अ, अभी जैसे आप कहीं काम कर रहे होंगे ना, तो आप कैसे टाइम मैनेज हाँ। फैमिली और काम के बीच? हाँ देखो, हाँ, ठीक है। दो चीजें, तीन चीजें होती है। अपना खुद का पर्सनल काम, देखो जीने के लिए काम तो खाना बनाना जरूरी है, खाना खाना। और मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं बिहार में नहीं रहती हूँ, मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ। और यहाँ से मैं जॉब करती हूँ, स्टडी भी कर रही हूँ। और सब चीज तो घर का काम भी देखना होता है। और ज्यादा रहते तो नहीं यहाँ पे, मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड जॉब के रिलेटिव में ही गए हुए हैं बिहार। सो हो जाता है मैनेज, टाइमली आपको देखना होता है, सुबह जल्दी उठो, घर का अपना जो भी है वो कर लो, खाना वाना। उसके बाद फील्ड का कार्य होता है, एजेंडा बनता है कि किस दिन हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके अनुसार फील्ड में निकलना होता है। और फिर रात को जो टाइम बचता है, देखो आवाज को कट रही है और दीदी, जल्दी आपकी आ। आवाज कट रही है। हेलो। आवाज कट रही है दीदी आपकी। हेलो। अभी आ रही है? हाँ जी। हाँ, सो मैं ये कह रही थी कि फील्ड का काम 8 घंटे तो, ऑफिस नहीं है मेरा, फील्ड वर्क है। तो ऑफिस में तो 9 घंटे देने होते हैं, फील्ड में 8 घंटे आपको देने होते हैं। लेकिन फील्ड में अगर हम काम जल्दी कर ले, काम जल्दी हमारा हो पाए, तो हम जल्दी निकल सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जो 8 घंटे का काम है उसको 6 घंटे में निपटा देती हूँ। 6 घंटे में काम करके मैं फील्ड से घर चली आती हूँ, फिर शाम को पढ़कर और पढ़ाई के साथ फिर अपना जो भी ये आवाज कट रही है काम आपकी। उनका सही है, हमारा ज्यादा। है, घर का वो कर लिया। तो घर जो कि हमारा सोशल वर्क डब्ल्यू कर रही हूँ, उसकी मुझे करनी होती है। तो मैंने अब हिसाब से और फिल्म के वेट, आवाज नहीं आ रही। अभी जा रही? अभी आ रही है अभी। हेलो। हाँ जी। आ हाँ रही। हाँ हाँ हाँ।
फील्ड का काम अपने हिसाब से मैनेज कर लो कि अगर 8 घंटे के काम है तो उसको हम 6 घंटे में कैसे कर सकते। ठीक है, हम कैसे कितना पहले निकले कि कितना जल्दी हम वापस आ सकते हैं, और वो टाइम हम कहाँ पे लगाएं। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट हो जाती है। और मैं अभी डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन में वर्क कर रही हूँ। मैं इससे पहले मेरी फेलोशिप थी, फेलोशिप मेरा पूरा हो गया। जो कि मेरा काम अच्छा था। ये आदिवासी एरिया है, आदिवासी समुदाय में मैंने एक नया पहचान, नया काम शुरू किया, जो कि डिजिटल लिटरेसिटी और लाइवलीहुड पे है। तो मुझे यही एरिया में रख दिया गया, मैं यहीं पे काम कर रही हूँ। और आपके यहाँ से भी संगीता को आप शायद जानते होंगे। संगीता का इस फेलोशिप, हाँ आप लोग की तो सीनियर एज की होंगी। तो संगीता जी को भी हुआ है, जो काम मैं कर रही हूँ उसमें सिलेक्शन उनका हुआ है फेलोशिप के लिए। सो अभी वो समथिंग 8 तारीख को पौंडीचेरी जाएंगी। पौंडीचेरी ये शायद जानते होंगे, समुद्री एरिया है। वहां पे उनकी ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद जिससे मैं काम कर रही हूँ उनको भी मौका मिलेगा। दीदी हम मैंने लिंक शेयर किया था कि आपकी मुस्कान दीदी। हम इंटर्नशिप कर मैं सुन रही सकते हूँ, हैं। बताइए। क्या? हम इंटर्नशिप कर सकते हैं इंटर्नशिप? आपके यहाँ? हाँ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ जी, आपके ऑर्गेनाइजेशन। इंटर्नशिप नहीं, ये फेलोशिप है। और फेलोशिप के लिए आपका एज, आप कम से कम ग्रेजुएट हो, 21 तो होनी चाहिए। 21 से लेके आपकी एज ग्रुप होनी चाहिए 30 तक। ठीक है, ये फेलोशिप करने के लिए 30 के बीच। तो अगर ग्रेजुएट हो, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस फेलोशिप के लिए। और अप्लाई में भी उनके सवाल आते हैं, उनके सवालों का जवाब आप सही तरीके से दोगे तो फिर आपका फॉर्म सिलेक्ट होता है। फॉर्म सिलेक्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन ही इंटरव्यू होंगे। उनके सवालों का आप सही जवाब देते हो, फिर देन आपका सिलेक्शन होता है। तो आपकी टीम से कुछ लोगों ने शायद भरा था, जिसमें संगीता का हुआ। दीदी आप वहाँ क्या काम करते हो दीदी? अब मेरा काम है जो आदिवासी एरिया है, जो ऐसा क्षेत्र है या जो गांव एरिया है जहाँ पे डिजिटल कार्य के लिए, जैसा कोई भी योजना हो उसका फॉर्म भर फिलअप करने के लिए, या कोई फोटो कॉपी प्रिंट आउट करने के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है। 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। या 2 रुपए का फोटो कॉपी सोचो कितने के होते हैं, 2 रुपए 3 रुपए में। हैं, उसके लिए लोग 20 रुपए 30 रुपए भाड़ा लगा के जाते हैं। वो भी बस एरिया जो है। आवाज नहीं आ रही दीदी। जी अब अटक गया। मैं किधर अटकी हूँ मुझे पता भी नहीं। जो रूरल एरिया है वहां पे है कि हमें सेंटर खोलने होते। ठीक है, एमपी ऑनलाइन सेंटर, जैसे ई मित्र जानते होगे, साइबर कैफे जानते हैं आप, वैसे वो खोलने होते हैं। और वहां पे इन सारी चीजों पे काम करने होते हैं, डिजिटल को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन है। हाँ, अरे स्क्रीनशॉट। दीदी हम स्क्रीनशॉट बताइए। ले सकते हैं? मला हाँ, अब हाँ हाँ हाँ, ले सकते ने बोला हैं। हम आ जाओगे नाजिया। मैंने सांग ये दाब जो इंटर अच्छा, ये सब लोग आ जाए। सीट ही सेंटर वो कंटेंट मैं चाहूंगी सपना, सपना सलोनी, मैं चाहूंगी कि ये फोटोज आप मेरे साथ भी शेयर करें, यस ऑफ कोर्स। जो स्क्रीनशॉट। बता ना कौन सा वाला है द पीटीआर हो गया ना नाटक भेजे मैंने अब नहीं हो रहा हो जाता है तो छोड़ दो ना इतना ही है।
आप लोग कांडवारी में रहते हो ना? हाँ जी, हाँ जी। अभी आई ना जय फिर से खींच। मैं आई हूँ, कांडवारी में आई हूँ। संभावना तो जानते ही होगे आप लोग। यस दीदी। संभावना में मैं आई हूँ, ट्रेनिंग रिपोर्टर का ट्रेनिंग लेने आई थी वहां पे, रिपोर्टिंग का। यस दीदी सामने। उसका मेल आते रहते हैं, सो कभी मैं फ्री हूँ तो मैं आऊँ। यस दीदी हमसे मिलिएगा। बताइए। आपका कोई और भी कुछ कोई सवाल सवाल है? कीजिए हमसे। आपका सवाल है कोई हमसे? हाँ, मैं ये पूछना चाहूंगी, आप लोग गेस्ट लेक्चर में जो लाते हो, तो ये वीकली किसी को हायर करते हो, किन्हीं से उनकी स्टोरी सुनना चाहते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं, और वो अपने, तो ये वीकली करते हैं या मंथली करते हैं, कैसे करते हैं? दीदी वीकली, हर वीक में एक बार होता हम्म, है। एक हफ्ता पहले दीदी हम। और ये आप लोग, देखो, और आप लोग काफी छोटे हो अभी, और ये चीजें आप लोग को, तो आप जैसे जूम हो गए या गूगल मीट हो गए, इस पे मीटिंग लेना, इतनी लड़कियों को एक जगह इकट्ठे रहना, तो आप लोग वहां रह के करते हो या अपने घर से आते हो पढ़ाई के लिए, या गेस्ट लेक्चर होते हैं उनको सुनने के लिए, या अपने घर से आते दीदी हो? एक्चुअली में हम सब अलग अलग स्टेट से, यहाँ हमारा एक साल का कोर्स चलता है, हम यहाँ एक साल के लिए आते हैं। तो यहाँ हमारे रोज क्लासेस होती है, तो एक्चुअली में हम सब लोग हॉस्टल में रहते हैं। हमारी सुबह 9 से 6 बजे तक क्लास होती है। ओके, यहाँ हॉस्टल। तो ये किसी एज के बच्चों के लिए है यहाँ पे? दीदी 18 से 25, 18 से 25 पास। हाँ एक और तो बढ़िया है। अच्छा लगता होगा आप लोग को, पढ़ने में मजे आते होंगे, वहाँ की वादियां तो काफी खूबसूरत है, हाँ शुरू में मनमोहन है वहाँ दिक्कत आई, बट अभी शुरू शुरू में तो काफी दिक्कत आती है खाने की, काफी ज्यादा। एकदम सब लोग अलग अलग स्टेट से, एकदम से इन सब के बीच में रहना, एक दूसरे की। को समझना बहुत मुश्किल होता है। शुरू में काफी दिक्कत आई, बट अब सब सही चल रहा है। हाँ, शुरू में दिक्कतें आती है, एडजस्टमेंट की, adjust कर पाते हो, चीजों को समझ पाते हो, उसको अपने अंदर ले सकते हो, तो वो होती है हर जगह, लेकिन वो ऑटोमेटिक सही हो जाती है। यस। अच्छा लगा मुझे आप लोग से बात करके, और आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करके मुझे अच्छा लगा, बहुत और आई बहुत होप अच्छा कि लगा। आप लोग कुछ सीखोगे हमारी स्टोरी से। आपका भी स्टोरी बहुत अच्छा था दीदी। मिलता जुलता है दीदी आपके। थैंक यू। मजा आ रहा है। हाँ, एक्चुअली देखो, समस्याएं हर लोगों के पास आती हैं, स्ट्रगल हर लोग के पास होता है, लेकिन उसको कैसे पार करना है, कितना लड़ना है, कब तक लड़ना है, उसका आइडिया हमें होना चाहिए, तो फिर वो हो जाता यस। है। और हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना मिलता है, मतलब सीखने को मिलता है हर किसी से कुछ ना कुछ। ठीक है अच्छा जी, लगा बाय। आप लोग से बात करके। थैंक यू दीदी, आपने फिर से हमें ओके, वक्त बाय बाय, दिया। मेरी फिर से एक मीटिंग है 3:30 से। बाय। ठीक है, बाय। बाय। वीडियो चालू है। वीडियो चालू है। कर बंद कर यार, दीदी डांटेंगे। लास्ट में ये होगा हमारा। ओ हाँ ये। ए बबली तेरा बाल झूल रहा है। बस स्कूटी पे बैठ। पंकज जी रिकॉर्ड हो रहा है। जो है मैं नहीं आई। नहीं सुनी अपना ही खींच रहा।